का अच्छा नहीं था, कंजूस था, बखील था। बीवी बहुत नेक थी। सुभान अल्लाह। बीवी नेक मिलना भी ये अल्लाह की रहमत और उसका इनाम है। दोपहर के वक्त में फैक्ट्री से ऑफिस से आया, खाना खा रहा था। आप लोग मेरे खानदान के, आप तवज्जो करेंगे तो ये सुनेंगे, वरना तो ये भाग जाएंगे इस टाइम। इसीलिए देखिए मैं नाक तो रुकवाया था कि इस वक्त जो है ना तकरीर करना बड़ा मुश्किल है। आपको रोकना भी है, जगाना भी है, सुनाना भी है, हजार टेंशन होती है, समझ रहे हैं आप? हजार टेंशन होती हैं। और जो नाज शरीफ में ये फरमाइश कर रहे होते हैं कि ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, उसके बाद तकरीर में वो दिखते नहीं। खाली नात की फरमाइश करते हैं वो, उसके बाद भाग जाते, फिर नहीं दिखते हैं वो। हाँ भाई, इतना चाहो किसी को कि दम ना निकल जाए। फैक्ट्रियों का मालिक जब ऑफिस से आया दोपहर का वक्त, नेक बीवी ने खाना दिया, खाना खा रहा था। दरवाजे पे किसी भिखारी ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नाम पे खाना दे दे। बदतमीज आदमी था, बदअखलाक था, गालियां बकना शुरू कर दिया। ओ मेरे खाने का टाइम आ गया, मेरे लंच का टाइम आ गया, मेरे आराम का टाइम आ गया, 50 सुना डाली। वो अम्मसाइला फला तनहा, अल्लाह फरमाता है मांगने वाले को झिड़कियां ना दो। ना देना है तो प्यार से मना कर, मगर उसको झिड़कियां ना दे। इसलिए क्या हो सकता है कि वो तेरे दर पे आया है, कल को तू कहीं इस काबिल ना हो जाए कि किसी के दर दर मारा फिरे। इसने झिड़क दिया, गालियां सुना दी उसे। रोता हुआ चला गया, मौला ऐसी जिंदगी से तो मौत आ जाती। ओ मौला ये लोग गालियां देते हैं, अल्लाह को इसके ये काम पसंद नहीं आया। गालियां देना था, अल्लाह की ऐसी लाठी पड़ी, ऐसी लाठी पड़ी कि कारोबार में इसके बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। एक कारखाना बिका, दूसरा बिका, तीसरा बिका, चौथा बिका, पांचवा बिका, एक एक करके सारा कारखाना बिक गया। एक एक करके सारा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। एक एक करके सारा माल बिक गया। हद ये था जिस घर में रहता था वो घर भी बिक गया, लेकिन कर्जा था कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। कर्जा है कि उससे सुबुकदोशी हासिल ही नहीं होती। लोगों जरा गौर करो, जहां अमीर बहुत बड़ा था वहां गरीब बहुत बड़ा हो गया। अल्लाह की लाठी पड़ती है तो चमड़ी सूंट लेती है, और जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, मगर उसकी पकड़ से भी डरते रहना चाहिए। वो जलसे में आने वालों इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि इसका घर भी बिक गया, कारखाना भी बिक गया, माल भी बिक गया, सवारियां भी बिक गई, नौकर चाकर भी खत्म हो गए, परेशान हो गया। अपनी बीवी से बोला, हो मेरी बीवी तू तो बड़ी नेक है, मैं क्या करूं, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मैं तेरा खर्चा उठा सकूं। बीवी को तलाक दे दिया। जब खर्चा नहीं उठा सकता तो सुनिए, बीवी का खर्चा उठाना शौहर के ऊपर लाजिम है। अगर खर्चा ना उठा सके तो फिर शादी ना करे। वो कहीं भीख थोड़ी मांगेगी, उसका खर्चा उठाए। हद ये है कि बच्चा अगर पैदा हो, तवज्जो करें, तवज्जो करें, तो उस बच्चे का मर्द बाप हुआ और औरत माँ हुई, लेकिन उस बच्चे का खर्चा और दूध का जिम्मा शौहर पर है, औरत पर नहीं है। अगर औरत कहे मैं इस बच्चे को दूध पिलाने की उजरत लूंगी तो मर्द को देना पड़ेगी, जिम्मा इस पर है। समझ रहे हैं आप? जिम्मा इस पर है, देना पड़ेगी उजरत। जबकि माँ है वो, बेशक माँ है, मगर किफालत की जिम्मेदारी मर्द पर है। बहुत से लोग जॉब करा रहे हैं, औरतों की कमाइयां खा रहे हैं। और भाई अगर बेपर्दा रह करके औरत कमा रही है तो भाई ऐसी कमाई से बिना कमाई के बेहतर है पर्दे में रख ले। अगर कहीं पर्दे में रह के वर्क कर रही है तो खैर मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता, भाई वो हो सकता है, अगर शरीयत का लिहाज रख करके हो रहा तो हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ओ लोगों, बीवी को तलाक दे दिया और चला गया। इसका तो घरदरी खत्म हो गया ना, घरदरी खत्म हो गया। कुछ दिन के बाद ये नेक औरत थी, इसका बड़े अमीर के घर से रिश्ता आ गया।
बहुत अमीर के घर से रिश्ता आ गया। रिश्ता आया तो इसने, बीवी ने इसकी दूसरा निकाह कर लिया। शादी कर ली, चूंकि इसने तलाक दे दी थी। अब ये नेक औरत थी, रिश्ता आ गया, अच्छा इसने निकाह कर लिया, बहुत अमीर मिला, पहले से भी ज्यादा अमीर मिल गया। जिंदगी फिर अच्छी गुजरने लगी। नियत अच्छी हो तो अल्लाह हमेशा तेरे साथ अच्छा करेगा। देखिए पहले उसके साथ थी तो अमीर था, उसने तलाक दे दिया, इससे ज्यादा अमीर मिल गए। एक दिन दोपहर में इसका ये दूसरा शोहर भी खाना खा रहा था। जरा तवज्जो से सुनना, और ये खाना खिला रही थी। वही माहौल था, वही समा था। दोपहर के वक्त में आज फिर कोई भिखारी आ गया, अल्लाह के नाम पे खाना खिला दो। मगर पहला शोहर तो जालिम था, पहला शोहर तो बद अखलाक था, जो गालियां दे पड़ा था। लेकिन ये जो दूसरा निकाह की थी, ये जो दूसरी शादी की थी, जो इसका दूसरा शोहर था, बड़ा ही नेक था, बड़ा ही इज्जो इनकिसारी वाला था, बड़ा ही मेहमान नवाज था, बड़ा ही गरीबों का ख्याल करने वाला था। जैसे ही दरवाजे से आवाज आई, इसने अपना हाथ रोक लिया। खाना खा रहा था लेकिन हाथ रुक गया। कहने लगा, ओ मेरी बीवी पहले खाना निकाल, जो दरवाजे पे आया है उसे खाना दे करके आऊंगा। लेकिन बीवी भी बड़ी नेक थी, कहने लगी, ओ मेरे शौहर जरा तू बैठ जा, तू आराम कर ले, तू अभी कारखाने से आया है, ओ मेरे शौहर अभी ऑफिस से आया है, अभी बैठ करके खाने का एक लुकमा ही खाया था कि साइल आ गया है। एक काम कर, तू खाने से हाथ ना रोक, तू खाना खाता रहे। खाना निकाल कर मैं पर्दे की ओर से उस साइल को मैं खाना दे करके आती हूँ, पर्दे के अंदर से खाना दे दूंगी। ओ लोगों जरा गौर करो, मुतीयो फरमा बरदार बीवी थी। अपने शौहर को खाने से उठाना इसने मुनासिब ना समझा, अपने शौहर को खाने से हटाना इसने मुनासिब नहीं समझा। शौहर खुश होकर बोला, जा आप खाना दे आओ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, शौहर खाना खाता रह गया। बीवी किचन में आई, इसने खाना निकाला। खाना निकालने के बाद दरवाजे पे आ गई। दरवाजे पे आने के बाद में इसने चादर से हाथ निकाला, जो पर्दा था पर्दे से हाथ बाहर निकाला। आने वाले साहिल की तरफ हाथ बढ़ा के बोली, ओ साहिल ने खाना लेकर के आई हूँ, खा ले, मैं तेरे लिए लुकमा लेकर के आई हूँ, खा ले। वो लोगों जरा गौर करो, जैसे दरवाजे का पर्दा हटा, इत्तेफाक से उस साहिल के चेहरे पर इस औरत की नजर पड़ गई। जैसे ही साहिल के चेहरे पर औरत की नजर पड़ी, इस औरत की चीख निकल गई। चीख निकली के जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। शौहर जो खाना खा रहा था घबरा गया, या अल्लाह क्या माजरा है, मेरी बीवी तो साहिल को खाना देने गई थी, इसकी चीख की आवाज आई है और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी है। मेरे मौला मामला क्या है? शौहर घबरा गया, दस्तरखान को छोड़ा है, खाने को छोड़ा है, जल्दी से पैर में जूता डाला है, अपने घर से भाग के दरवाजे पे आया है। दरवाजे पे आया तो क्या देखा, बीवी बेहोश जमीन पे पड़ी है। साहिल थर थर कांप रहा है, हैरत में पड़ गया। साहिल भागना चाहता था, हाथ पकड़ लिया, जब तक मेरी बीवी होश में आकर बयान न दे दे, जब तक तुझे भागने की इजाजत नहीं है। कहीं तूने मेरी बीवी के ऊपर गलत हाथ तो नहीं चलाया, कहीं मेरी बीवी को गलत जुमला तो नहीं बोला। मेरी बावफा बीवी है, बहुत नेक खातून है, आबिदा साहिदा है, ये रातों को सजदे करने वाली है, कहीं तूने गलत हाथ तो नहीं चला दिया। जब तक मेरी बीवी की गवाही नहीं हो जाती, मैं जब तक तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो लोगों साहिल थर थर कांप रहा था, मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा, मेरे परवरदिगार मेरी जान की हिफाजत फरमा। काफी देर के बाद बीवी को होश आया, शौहर ने उठा के खड़ा किया, सर पे चादर रख दिया, चादर रख के बोला, ओ मेरी बीवी, ये बता तेरी चीख क्यों निकल गई, तू बेहोश क्यों हो गई? कहने लगी, ओ मेरे शौहर, तुझे पता चलेगा तो शायद तू भी बेहोश न हो जाए। अगर तुझे पता चला तो कहीं, आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब थोड़ा सा, कहीं तुझे पता चला तो तू भी बेहोश ना हो जाए। कहने लगा, ऐसा कौन सा राज है और ऐसी कौन सी बात है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा? बता तो सही, ऐसे कौन सी खतरे की बात है कि तू बेहोश हो पड़ी थी? कहने लगी, मेरे शौहर, बात ये है कि जब मैं दरवाजे पे खाना देने के लिए आई, मैंने दरवाजे का पर्दा हटाया, दरवाजे का पर्दा हटा के मैं जैसे ही साहिल को खाना दे रही थी, अचानक से पर्दा थोड़ा सा ज्यादा हट गया, साहिल के चेहरे पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने पहचान लिया, अरे ये भिखारी कोई और नहीं, मेरा पहला शौहर है जो कभी फैक्ट्रियों का मालिक हुआ करता था। लोगों को
कभी तकब्बुर न करना अगर अल्लाह 4 पैसे दे दे तो, कभी घमंड न करना अगर अल्लाह 4 पैसे दे दे तो, कभी किसी गरीब को झिड़कियां न देना अगर अल्लाह 4 पैसे दे दे तो। अगर 4 पैसे देती तो इतनी बू आती है कि अपने इमाम को सलाम करने तैयार नहीं है। कुर्सी पे बैठा अगर इमाम आ गया तो उठ के खड़े होने तैयार नहीं है, इसलिए कि मैं तो यार अमीर वीआईपी हूं, इसकी क्या औकात है जो 5000 की तनख्वाह पाता है। मेरे भाई पैसा होना अगर है अलग है, शेख शादी फरमाते तबंगरी बदिलास न बमान, बुजुर्गी बाकलस न बसार। फरमाते मालदारी दिल से है, माल से नहीं है, बुजुर्गी इल्म से है, उम्र से नहीं है। और मेरे भाई अगर अल्लाह पैसा दे दे, अल्लाह माल दे दे तो कभी तकब्बुर ना करना। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, अल्लाह फरमाता लोगों जमीन में अकड़ के ना चलो। अल्लाह को तुम्हारा अकड़ के चलना पसंद नहीं है, बड़ी सख्त पकड़ है। और मेरे भाई कभी किसी को झुड़कियां ना देना, किसी गरीब को हकीर ना समझना, कभी किसी का दिल ना तोड़ देना, कभी किसी का दिल ना दुखा देना। अगर अल्लाह अमीरी देना तो अपने अंदर नरमी और ज्यादा पैदा कर देना। अल्लाह मालदार बनाए ना तो अपने अखलाकों को और अच्छा कर लेना। क्यों? इसलिए कि फलदार दरख्तों की शाखें झुकी होती है। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। जिस दरख्त पे जितना फल होता है इतनी ही शाखें उसकी झुकी होती हैं, और जितना दरख्त नंगा होता है इतनी ही शाखें उसकी ऊपर होती है। मेरे भाई अगर अल्लाह तुम्हें इल्म दे, दौलत दे, रुतबा दे, माल दे, पद दे तो अपने अखलाक अच्छे कर लेना, इसलिए कि जितना फल ज्यादा होता है इतनी ही शाख झुकी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह।